मैं देवेश मिश्रा के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ ज़रूरी मुद्दे हैं, कुछ ज़रूरी सूचनाएं हैं जिन पर चर्चा करना चाहते हैं। यूपीटीटी 2020 लेट हो चुका है और 51,000 भर्ती पर पूरा पूरा असर पड़ेगा। ये कब तक आएगी, फिर इस पर चर्चा करूंगा। उसके बाद 69,000 में 3 बड़ी चीज़ें जल्द होने वाली हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं। और बीएड लीगल टीम सामने आई, उनके सदस्य पंकज वर्मा जी की पोस्ट देखा, अच्छा लगा। एक तृतीय काउंसलिंग को लेकर 2 और मुद्दे हैं। 69,000 में दिव्यांग अभ्यर्थी और चयन निरस्त हो चुके हैं कुछ अभ्यर्थी, ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इन पर चर्चा करूंगा। सीतापुर में 37,339 काफ़ी लोगों का मैंने देखा, कल की पोस्ट में आपने भी देखा होगा फेसमिनट.इन पर। 37,339 में बहुत सारे लोगों का सीतापुर जिले में हस्ताक्षर रोक दिया गया है। कुछ गड़बड़ियां निकल के आई हैं, देखने को मिली हैं। लिस्ट चस्पा हुआ है, आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद यूपी टीजीटी पीजीटी एक बार फिर से लेट हुआ है। भर्ती की संख्या बढ़ सकती है, जानते हैं कितना हो सकती है। उसके बाद जीव विज्ञान आने वाला है, शामिल होने वाला है। और भारांक को लेकर मैं देख पा रहा हूँ फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए लेट हो रहा है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात कर लूँ, यूपीटीटी 2020 इसी माह से आवेदन होने वाले थे, दिसंबर से। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जनवरी तक आवेदन होता और 28 फरवरी तक जो है एग्ज़ाम हो जाता, लेकिन शासन से अनुमति नहीं मिली है। कारण जानते हैं, आपने देखा होगा 28 जनवरी से 5 फरवरी तक प्रधानी का चुनाव होने वाला है। और इसे देखते हुए मुझे जहाँ तक देखने को मिल पा रहा है कि इसी संदर्भ में इन्हें अनुमति नहीं मिल पाई है। अब जरूर कह सकता हूँ इनका पेपर मार्च में होगा। उम्मीद करता हूँ जनवरी में ऑनलाइन फॉर्म लिया जाएगा और मार्च में कह सकता हूँ भैया इनका एग्ज़ाम होगा। तो नो डाउट अप्रैल में रिजल्ट आएगा। और मई जून जुलाई ये 3 महीने हैं जिनमें 51,000 भर्ती देखने को मिल सकता है। इसकी संख्या आप जरूर बढ़वाएं, मैंने आपको सजेशन दिया था। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग नामांकन करवाएंगे। ये 51,000 से 65,000 जरूर करवाएं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस बात को लेकर। बाकी मुझे व्यूज वगैरह कुछ चाहिए नहीं। हाँ, 69,000 में 3 बड़ी चीज़ें जल्द होने वाली हैं, जैसा बीएड लीगल टीम के सदस्य पंकज वर्मा जी ने बताया। अच्छा लगा मुझे, खासकर एक तृतीय काउंसलिंग को लेकर। नो डाउट, क्योंकि आप जानते हैं अंतर जनपदीय स्थानांतरण लॉक हो चुका है, फाइनलाइज हो चुका है। अब लकी ड्रा की तरह उनका जिला खोला जाएगा। भैया कौन सा जिला मिला है, वहाँ जाके काउंसलिंग करवा के भैया अपना सारा कार्य करवा लें। क्योंकि जैसे ही जिला मिलेगा और सीट खाली होगी उस जिले में, तुरंत भैया जरूर कह सकता हूँ स्कूल आवंटन होगा। जैसा पता चला कि 12 जनवरी तक शायद स्कूल आवंटन हो सकता है, फिलहाल 12, 13, 14, 15। उसके तुरंत बाद थोड़ा सा धैर्य जरूर रखिएगा तृतीय काउंसलिंग वाले। सारी सूचनाएं मुझे लगता है धीरे धीरे काम किया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ, अभी तो 7,000 सीट खाली हैं। जिस तरीके से 37,339 में अभी बहुत सारी खामियां देखने को मिल पा रही हैं, जैसे सीतापुर में आपको दिखाना चाहता हूँ भैया, रोका गया, यहाँ देख सकते हैं चस्पा हुआ है। फेसमिनट.इन पर मैंने देखा, ये छोटे भाई ने दिया था। बहुत सारी खामियां हैं, इसीलिए इनका हस्ताक्षर रोक दिया गया है। जैसे अगर मैं देखूं, थोड़ा जूम इन करूं, जाति प्रमाण पत्र के नाम में देख सकते हैं बहुत सारी शायद खामियां हो सकती हैं। जाति प्रमाण पत्र के नाम का जो है कुछ संलग्न किया गया था, जिससे बहुत सारी खामियां हैं। बीएड प्रशिक्षण योग्यता जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय से, इसलिए इन्हें रोका गया है। ये सीतापुर जिले की बात कर रहा हूँ। ये ऐसी बहुत सारी खामियां हैं, ठीक है, देख सकते हैं। टीटीएम सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में अनुसूचित जाति श्रेणी में अंकित था इनका नाम, और अब शायद अन्य पिछड़ा वर्ग में प्रस्तुत कर रहे हैं, देख सकते हैं, इसीलिए रोक दिया गया है। ये 37,339 की लिस्ट चस्पा हुआ है। अब ऐसे कितने लोग हैं जो तृतीय काउंसलिंग की सीटें बढ़ा सकते हैं? काफ़ी मुझे कमेंट आया था कि हम जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय से बीएड या बीटीसी किए हैं, हमें रोक दिया गया है। देखिए, इसके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं न्यायालय की शरण में जाने का, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑर्डर आए हैं। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुरूप यदि आपका विद्यालय होगा बीएड बीटीसी, नो डाउट आपको मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है परेशानी। यहाँ देख सकते हैं निवास प्रमाण पत्र, ये 30/5/2020 तक का कुछ निर्गत है, इसलिए इन्हें रोका गया है। तो ऐसी बहुत सारी खामियां हैं, चस्पा हुआ है लिस्ट, आप देख सकते हैं फेसमिनट.इन पर विजिट करेंगे, ये एक नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं अगले साल शुरू होगी 15,000 शिक्षकों की भर्ती, माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ये 15,000 से मुझे उम्मीद है 30,000 तक होगी। 31 दिसंबर तक कहा गया था संशोधित विज्ञापन आया जाएगा, लेकिन सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है जनवरी के दूसरे तीसरे सप्ताह में दोबारा ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं। 18 नवंबर की हुई बैठक में तदर्थ शिक्षक एवं फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए अंक देने के 2 भिन्न भिन्न मापदंड होने और जीव विज्ञान विषय सम्मिलित होने, जानते हैं इन सब चीज़ों को लेकर देखने को मिल पा रहा है कि भैया अब जो है जनवरी के 2nd या 3rd वीक में चीज़ें निकल के आ सकती हैं, फाइनलाइज हो सकता है। उम्मीद करता हूँ 15,000 से ये भर्ती बढ़कर 30,000 हो सकती है, लेकिन कब तक आएगी
जनवरी तो लिखा है, ये फरवरी और मार्च भी हो सकता है, नो डाउट। और अगर मैं देख सकता हूँ नियुक्तियां निरस्त होने पर आमरण अनशन शुरू कर चुकी हैं। ये बाराबंकी जिले की है, जबकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ कहा था कि भैया कोई भी बीएसए निरस्त नहीं करेगा किसी की भी नियुक्तियां। लेकिन यहाँ कुछ खामियां मिली हैं शिक्षा मित्रों में। यहाँ देख सकते हैं 24 शिक्षा मित्रों ने बीएसए कार्यालय के बाहर आमरण अनशन शुरू कर दिया है, धरना दे रहे हैं। शिक्षकों ने कहा कि जब तक विद्यालय आवंटित नहीं होंगे तब तक अनशन जारी रहेगा। 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र मिले, बीएसए कार्यालय में कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। इसके बाद से लगातार हम बीएसए कार्यालय में उपस्थित दर्ज करा रहे हैं, विद्यालय का आवंटन करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी सूचना के 24 दिसंबर को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने हमारी नियुक्ति निरस्त कर शिक्षा मित्र के पद पर कार्यभार करने का आदेश जारी कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं निरस्त कर दिए हैं, जबकि बेसिक शिक्षा मंत्री ने हमें नियुक्ति निरस्त न करने का आश्वासन दिया था। इसीलिए आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं 24 ऐसे शिक्षा मित्र हैं। ये बाराबंकी जिले की हैं। कहाँ ऐसा किया गया है इस पर कुछ मैं नहीं बता सकता। दिव्यांगों ने मांगा 4% आरक्षण, जानते 3% दिया गया है, ऐसा ये कह रहे हैं। इसीलिए उप मुख्यमंत्री सर को जो है देख सकते हैं ज्ञापन सौंपा गया है। ठीक है, अब इस पर भी देखना होगा, जबकि ये कह रहे हैं कि आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 में दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने का नियम है। आरक्षण के लिए एक्ट होने के बाद भी शिक्षा परिषद ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया रहा है, ऐसा ये कह रहे हैं। इसीलिए हम भी जो है लगातार धरना दे रहे हैं और उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। अच्छा, उम्मीद करता हूँ, फिर से बता दूं जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं। 69,000 में तृतीय काउंसलिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो ये ज़रूर कह सकता हूँ 7,000 से ऊपर की सीटें खाली होने वाली हैं, नो डाउट। लेकिन कितना होगा इसके बारे में भी एक्यूरेट पता नहीं है। ठीक है, हाँ, जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है मैंने बताया ना, वेड लीगल टीम ने 3 बड़ी चीज़ें को आगाज भी किया है कि एक तो तृतीय काउंसलिंग के लिए जल्द से जल्द चीज़ें निकल सकती हैं। दूसरा, इन्होंने बताया कि 22,000 सीटों के लिए आपने जो हमें जो भी फंड दिए थे, मुझे नहीं पता इसके बारे में। हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है, जल्द ही हम पिटीशन फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, जो भी उनका मूवमेंट होगा, मुझे नहीं पता है क्या प्लान होगा। लेकिन अच्छी बात है 22,000 सीट के लिए एक अच्छा मूवमेंट है। और उम्मीद करूँगा 22,000 सीटों के लिए जो भी सुनवाई लगातार पिछले सुनवाई हुई थी अभी तक हुई नहीं, फाइनलाइज नहीं होगा है, उम्मीद करता हूँ फाइनल हो जाए। 22,000 सीटें 51,000 जुड़ेंगी कि 22,000 सीटें इसमें जुड़ जाएंगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर मामला कहते हैं कि मामला डबल बेंच में अधीन है, तो भैया काहे अधीन है उसको भी उठाकर सुप्रीम कोर्ट में लाइए, पता चल जाएगा क्या बात है भैया। 30-33 की 40-50, 40-45 चीज़ें फाइनलाइज हो जाएं। नहीं तो इस चक्कर में 22,000 सीटें जानते हैं गायब हैं, न इसमें जुड़ पा रही हैं न उसमें जुड़ पा रही हैं बैकलॉग में। तो भैया जुड़ जाए किसी में, किसी का हित हो जाए। और अगर 69,000 में हो जाएगा तो बहुत बेहतर है, क्योंकि सबसे बड़ा वजह जानते हैं राज्य सरकार का रहा है कि 40-45 होने की वजह से जानते हैं हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से हम भैया 22,000 सीटें नहीं भर पा रहे हैं। तो इसमें तो 60-65 पर योग्य अभ्यर्थी मिले हुए हैं, नो डाउट 1,46,000 इसमें जोड़ के कर दिया जाए। अब भोला प्रसाद वाला ऑर्डर भी था, तो भैया उम्मीद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूवमेंट करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। उम्मीद जरूर करूँगा, जिस तरीके से उन्होंने मूवमेंट किया है बहुत अच्छा लगा। चलते हैं अब, बाय बाय।